Good evening, everyone. Am I audible? ओके ओके ओके। आप सभी मास्टर्स में हैं MLIS में। ओके ओके। तो BLIS आप लोगों ने कहाँ से किया है? यानी सभी इग्नू से BLIS किया, सभी ने इग्नू से BLIS किया है या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से? ओके। क्या हुआ अमित? अच्छा अच्छा, ओके ओके। यानी मैक्सिमम ऐसे ही है जो सभी ने इग्नू से ही किया है ना? ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है इतना। ठीक है। तो आज मास्टर्स की हम फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत बेसिक टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस का, दैट इज डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है। BLIS आप लोगों ने किया है सभी ने, तो ये सब चीज़ें वैसे तो पता आपको होगी ही, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। किसी को कोई है ऐसा जिसको डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंस नहीं पता है? एक PPT शेयर करता हूँ मैं, देन विल डिस्कस। ओके, दिखाई दे रही है आप लोगों को स्क्रीन? ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे सबसे बेस में है डेटा, देन इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज, देन विजडम। ओके, डेटा क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज डेटा? ओके, रो फॉर्म, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। रो फॉर्म ऑफ एनी टेक्स्ट और नंबर्स। ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो या नंबर हो या कोई भी ऐसी चीज लिखी हो जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहती है, तो वो क्या है, डेटा है। बहुत सारी चीजें होती है। डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज कहने को ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके जो पैराडाइम है वो बहुत ह्यूज है, बहुत वाइड है। ठीक है। और आज जिस युग में हम रह रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है ना? अभी जो युग कह रहे हैं, जो एज है, IT के से भी आगे निकल गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आगे निकल गया, हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स हो गई है, जो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। इंफॉर्मेशन के लिए सारी लड़ाई चल रही है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहले इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस थे वो क्या थे? बुक्स थी, जर्नल्स थे, और क्या थे? हम्म? अगर ये सोच लीजिए, ये देखिए, एक परिस्थिति को सोचिए कि इंटरनेट नहीं है अस्तित्व में, तो आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा? एनीवन? ओके। और ओके, और ओके ओके, वो चलिए चलिए, वो रिटर्न सारा मटेरियल है। और एनीथिंग एल्स? और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है?
एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और उसका वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन समझाएगा? है ना? टीचर्स भी होते हैं। बुक्स बुक से बियॉन्ड क्या होता है, फिर टीचर्स होते हैं, ठीक है। हमारे टीचर, हम बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में नहीं समझ में आया तो हम टीचर के पास जाएंगे। अगर टीचर हमें नहीं समझा पाए, ठीक है, या उन्होंने ऐसे आंसर दिए जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, देन वी डोंट हैव एनी अदर वे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई ऐसी वे नहीं बचती है कि जहां से आप उस चीज को समझ पाओ या उस चीज के ऊपर कोई आंसर ले लो, ठीक है। हो सकता है कि फिर आपको किसी और व्यक्ति के पास जाना पड़े जो और ज़्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा ज्ञान रखता हो, उस सब्जेक्ट एरिया में ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको, यानी इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि रिटर्न मटेरियल के अलावा आपके पास फिर ह्यूमन ब्रेन होता था, जो हो सकते थे आपके खुद के पेरेंट्स, हो सकते हैं गांव के अंदर कोई पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमें समझा सकते थे, लेकिन इसके अलावा और कोई हमारे पास वे नहीं होता था। अब यहाँ पे अ, जो सोर्सेस होते थे हमारे पास, जो बुक्स होती थी या रिटर्न जितने भी सोर्सेस होते थे, वो ऑथेंटिक ऑथेंटिक सोर्सेस होते थे, ठीक है। और टीचर्स जो होते थे वो भी कहीं ना कहीं से पढ़ के हमें समझाते थे, वो भी ऑथेंटिक सोर्स होते थे। और हमारे पेरेंट्स, वो भी उनके पास जो उनके एक्सपीरियंस या उन्होंने जो पढ़ाई की वहाँ से हमें वो समझाते थे, ठीक है। तो वो भी ऑथेंटिक सोर्स होते थे। फिर भी कभी कभी क्या होता था कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती थी जो, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ा, कुछ गलत समझा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे किसी और को भी जब समझाऊंगा तो वो गलत समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन एज आई, यानी जब इंटरनेट का एडवेंट हुआ, इंटरनेट का एडवेंट तो वैसे 90s में ही हो गया था, लेकिन जब सोशल मीडिया, एक्चुअली सोशल मीडिया जब से आया है, तो इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से बढ़ी है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी कहा जा रहा है कि हर 4 इयर्स में जो वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डबल हो जाता है। जितनी इंफॉर्मेशन आज है, 4 साल के बाद उससे डबल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन इतनी फास्ट हो रहा है, उसका जनरेशन इतनी फास्ट हो रहा है, ठीक है, लोगों तक इतनी तेज पहुंच रही है। तो उसके अंदर लेकिन बहुत सारे इश्यूज भी हैं, ठीक है। वो इश्यूज अभी हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन का जो डेवलपमेंट है, जो जनरेशन है, जो सर्कुलेशन है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज से 20 साल पहले स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लेकिन आज स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेस है। इतने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस है कि उसकी कोई कमी नहीं है। इवन ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है जो इंटरनेट पे नहीं है, और आप उसको इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे डालोगे जो उस तरह की स्पेशलाइज्ड वेबसाइट है, तो वहां पे उसका भी आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो आज ज़रूरत है ऐसे इन्फॉर्मेशन को पढ़ने वाले लोगों की, ठीक है। चीज़ें चेंज हो रही, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, अब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसको पढ़ने वाले कम हैं, उसको ठीक से पढ़ने वाले लोगों की कमी है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बनती कहाँ से है? डेटा से है, बनती है। और इन्फॉर्मेशन से क्या डेवलप होता है? नॉलेज डेवलप होता है। और नॉलेज जब अपने चरम पे होता है तो वो हमें विजडम की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अब देखिए, नॉलेज क्या होता है? अगर नॉलेज की अगर हम बात करें तो व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो टोमेटो एक फ्रूट है, ये हम सब जानते हैं, दैट इज नॉलेज, ठीक है। टोमेटो इज अ फ्रूट, इट इज नॉलेज। लेकिन विजडम क्या है कि अगर हम ये भी समझ जाएं कि टोमेटो से फ्रूट्स, टोमेटो का यूज फ्रूट सलाद में नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कोई ये कहेगा कि ये फ्रूट है इसलिए चलो इसको फ्रूट सलाद में भी यूज कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो फ्रूट है लेकिन उसको फ्रूट सलाद में यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल है, देखिए इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि हिटलर ने मिलियंस ऑफ ज्यूज की हत्या की थी, ठीक है। और इसको जब आप इस टॉप, ये केवल एक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा समझोगे, उस समय के बैकग्राउंड्स को समझने की कोशिश करोगे, और अगर आप ये समझ जाते हो कि उसने पूरे देश को कैसे कन्विंस्ड कर दिया, ठीक है,
आपको ये शायद पता होगा कि हिटलर उस समय जो भी कर रहा था, सारा देश उसके फेवर में था कि वो जो भी कर रहा है करेक्ट है। ठीक है, तो नॉलेज ये होगा कि आप ये समझें कि उसने पूरे देश को कैसे कन्विंस कर लिया कि वो जो भी कर रहा है वो सही है। ठीक है, और विजडम ये होगा एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिपीटेशन ऑफ हिस्ट्री इन मॉडर्न और प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक है, विजडम क्या होगा, नॉलेज से भी ऊपर है। अगर आप ये समझ जाओगे कि कहाँ कौन सी घटना या ना प्रेजेंट घटनाओं को अगर आप पास से कनेक्ट कर पा रहे हो और आपके अंदेशे या आपके अंदाज जो सही निकल रहे हैं, तो समझिए कि आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विजडम के लेवल पर पहुंच रहे हो। ठीक है, कुछ थियरीज हैं, बहुत सारी थियरीज। ये मैंने जैसे कहा कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है ये। ठीक है, इसकी जो इंफॉर्मेशन थियरी है उसका जो कंक्लूजन है वो अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अभी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या है ना। जनरल अगर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट की तरह से अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन कहेंगे तो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। अगर डेटा को अगर हम प्रोसेस कर दें तो उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन जिसके ऊपर सब एग्री हो, ऐसी डेफिनेशन तक नहीं पहुंचा जा सका है। अभी भी उस पर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो जैसे क्लेवलैंड ने 1982 में एक अपना थियरी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि फैक्ट्स और आइडियाज़ को जब प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बनता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम जब प्रोसेस करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है, तो वो हाँ क्या बन जाता है, नॉलेज हो जाता है। और नॉलेज को जब प्रोसेस किया जाता है तो वो विजडम होता है। एकॉफ 1988 में उन्होंने अपनी थियरी थोड़ी सी इसको मॉडिफाई कर दी। उन्होंने कहा कि जब आप देखते हो आसपास तो आपके पास डेटा आता है। ठीक है, डेटा आपके पास कहाँ से आएगा, ऑब्जर्वेशन से आएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से आपके पास डेटा आएगा। उस डेटा को आप प्रोसेस करोगे तो आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन को अगर आप प्रोसेस करोगे तो आप उसे नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉलेज को आप प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे उन्होंने नॉलेज और विजडम के बीच में एक और कड़ी डाल दी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अगर नॉलेज को आप प्रोसेस करोगे तो आप में क्या आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अंडरस्टैंडिंग भी अपने चरम पे यानी बहुत हाई लेवल पे पहुंचेगी, उसको प्रोसेस कर लोगे आप तो वो कन्वर्ट हो जाएगी विजडम में। ठीक है, वैसे ही बेलिंजर 1997 की उनकी थियरी है। वहाँ पे उन्होंने डेटा को रिलेट किया। डेटा को अगर हम किसी चीज़ से रिलेट कर लेंगे तो वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के अगर जब हमें पैटर्न्स हम समझ जाएंगे, उसके कौन से किस पैटर्न पे वो इन्फॉर्मेशन काम कर रही है या वो क्रिएट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉलेज होगा। और जब नॉलेज के अंदर प्रिंसिपल्स ऐड होंगे, ठीक है, नॉलेज के अंदर अगर जब प्रिंसिपल्स ऐड होंगे, यानी हम सही क्या अगर कुछ कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल्स पे भी ज़्यादा भार दिया है कि अगर आप उसके अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है, आपके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीनियस होते हैं, लेकिन वो टेररिज्म की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन आपके अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है तो फिर आप विजडम तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल्स का होना जरूरी है विजडम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वैसे ही टुओनमी उन्होंने 1999 में अपनी थियरी दी। फिर से उन्होंने शुरुआत वहीं से की, से डेटा को कॉन्टेक्चुअलाइज किया उन्होंने कि डेटा के अगर साथ कॉन्टेक्स्ट है, यानी वो किस संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को अगर कॉन्टेक्चुअलाइज किया तो फिर क्या होगा, वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत शॉर्ट अपना थियरी रखा। ठीक है, और 2004 में एक और डेफिनेशन आई या थियरी आई ये कहें तो, जो कारपेंटर एंड कैनेडी ने दी। उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट से जो होता है हमें क्या मिलता है, डेटा मिलता है। एनवायरनमेंट से हमें डेटा मिल रहा है, उस डेटा को कुछ रूल के साथ जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है।
इंफॉर्मेशन के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ठीक है। वो जब मॉडल्स को हम स्टडी करेंगे तो वो नॉलेज बनेगा, ठीक है। और नॉलेज को अगर हम एक गोल की तरह, ठीक है, उस नॉलेज को हम किसी गोल के लिए यूज करेंगे तो वो क्या होगा, विजडम होगा। और उस विजडम में अगर हम वैल्यूज ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक विजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की थियरीज हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि बहुत सारी और थियरी हैं, आप अपनी बुक में पढ़िएगा और थियरी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो अलग अलग स्कॉलर्स आए, उन्होंने अलग अलग चीज़ों पे बात की और अलग अलग थियरीज दी हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सभी को क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स दैट इन्वेस्टिगेट्स डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम कंटिन्यूम, ठीक है। बहुत सारे मॉडल और फ्रेमवर्क्स है जो इस जो ये पिरामिड है इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब डेटा, जैसे हमने बात की कि रो नंबर्स, अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल है 390002, अब केवल ये नंबर है लेकिन ये क्या है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये पोस्टल कोड भी हो सकता है, ये किसी का फ़ोन नंबर भी हो सकता है, ये किसी प्रोडक्ट का कोड भी हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एज इट इज़ नॉट नोन व्हाट डेटा मीन्स देन हैंस डेटा इज मीनिंगलेस, ठीक है। ये डेटा मीनिंगलेस है। कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए, यस नो यस नो यस नो 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 यस यस, ऐसा सब कुछ लिखा है, कुछ नंबर्स लिखे हुए। नन ऑफ द अबव डेटा सेट्स हैव एनी मीनिंग अंटिल दे आर गिवन अ कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस्ड इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जब तक इस डेटा को, ऊपर जो नंबर्स और ये टेक्स्ट जो लिखा है उसको हम किसी मीनिंगफुल फॉर्म में प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा, ये मीनिंगलेस होंगे, इनकी कोई मीनिंग नहीं होगी, ठीक है। डेटा जब हम उसको प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, उसको कोई मीनिंग देंगे तो फिर वो क्या होगा, वो एक वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको डेटा को प्रोसेस करना होगा, उसे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट देना होगा, ठीक है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन नहीं बन सकता, ठीक है। Data need to be turned into a meaningful information and presented in its most useful format, ठीक है। केवल उसको मीनिंग ही नहीं देना है, उसको प्रेजेंट इस तरह से करना है कि वो आसानी, बहुत जो सबसे उसको प्रेजेंट करने का तरीके हैं उसको हम यूज करके बहुत यूजफुल तरीकों से हम उसको प्रेजेंट करें कि ताकि वो लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ग्राफ्स का यूज होता है, टेबल्स का यूज होता है, पाई चार्ट्स का यूज होता है, ठीक है। उसके अंदर डेटा बहुत सारा होता है लेकिन हमको वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। देन इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। लेकिन इट इज अ बिग क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन क्या है ये आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड स्टिल नो डेफिनेशन ऑन विच एवरी इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट कन्विंस, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जिसके ऊपर सारे इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट या इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो उस पर कन्विंस्ड हो, ऐसी डेफिनेशन अभी भी नहीं है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट डेटा विच इज प्रोसेस्ड इज नॉन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। डेटा in processed form with a context and presented into a meaningful way is known as information। वो डेटा जिसे प्रोसेस कर दिया गया है एक कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है, और उसको एक किसी भी यूजफुल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है उसे हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब जो डेटा हमने पहले देखा था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब वहां पे उसके नीचे जो लाइन लिखी है, पहले जो यस नो थे,
अब नीचे देखिए, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आंसर टू क्वेश्चन डू यू वॉच टीवी टू 10 रैंडम पीपल एट स्ट्रीट, यानी एक क्वेश्चन एक सड़क पे रैंडम किसी भी व्यक्ति को 10 लोगों को किसी भी 10 रैंडम लोगों को ये पूछा गया है कि क्या आप टीवी देखते हैं, तो उन्होंने क्या आंसर दिया। पहले ने को पूछा तो उसने यस कहा, सेकंड ने यस कहा, तीसरे ने नो कहा, चौथे ने यस कहा, पांचवें ने नो कहा। तो ये यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है कि ये यस नो यस नो यस नो क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ गया है उसके साथ। ठीक है, वो प्रोसेस हो गई इन्फॉर्मेशन। दूसरा, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे थे। ठीक है, और अब उसके साथ कॉन्टेक्स्ट क्या है, गैस कनेक्शन मीटर रीडिंग ऑफ 6 हाउसेस 1 टू ई इन बिल्डिंग एक्स ऑफ सिटी वाई। ठीक है, एक वाई शहर की एक्स बिल्डिंग के अंदर ए से लेके ई नंबर के जो घर हैं वहां के गैस कनेक्शन की जो रीडिंग थी वो ये थी। ठीक है, फर्स्ट जो पहला जो घर था वहां पे 45 रीडिंग थी, सेकंड की 98 थी, थर्ड की 402 थी। तो ये यहाँ पे अब जो ये डेटा अब आपको दिखाई दे रहा वो डेटा नहीं रहा, वो एक इंफॉर्मेशन बन गया है। क्यों? क्योंकि उस डेटा के साथ एक कॉन्टेक्स्ट जुड़ चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आंसर नहीं दे रहा है कोई, क्लियर है? अगर कोई आंसर दिया कीजिए। देखिए, ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में आंसर नहीं आता है ना, तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं क्या डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, या आप लोग डिस्कनेक्ट नहीं हो गए, या फिर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ना, तो यानी आंसर दिया कीजिए, है ना। मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ तो बहुत सारे हैं, 3 स्टूडेंट्स आते हैं। मेरा कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे दिखेगी। ओके, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन अभी? एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि, हाँ बोलिए। यस, हाँ बोलिए। ये पीपीटी जो है ना हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में। जो डीजी ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर देंगे, और बड़ोड़ा ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो पीपीटी आपको मिल जाएगी। हाँ बोलिए। नहीं, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद, नहीं तो कल, अगर आज नहीं कर पाया तो कल हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, चलेगा, नो इशू। ठीक है, ओके, आप समझिए, केवल कोई भी क्वेरी आ रही है, चाहे वो छोटी से छोटी क्वेरी हो, बड़ी से बड़ी क्वेरी है, तो क्वेरी अगर है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, डेटा क्या होता है देखिए, ठीक है मैंने सीधा चेंज कर दी, किसी का इनपुट नहीं लिया। ठीक है, डेटा यूजुअली रिफर्स टू रॉ नंबर्स, अल्फाबेट्स, पिक्चर्स, साउंड्स एक्सेट्रा विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो, यानी जिसकी कोई मीनिंग ना हो, उस तरह के डेटा सेट्स जो होते हैं, या पिक्चर्स होती है, साउंड्स से हम डेटा कहते हैं। ठीक है, रोहित, टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए रोहित। मुझे बार बार क्या होता है कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज डेटा। फिर कोई है क्या? यस, information is data that has been processed
in such a way as to be meaningful to the person who receives it। ठीक है, उस डेटा को जब हम कॉन्टेक्स्टलाइज कर देंगे और जिस व्यक्ति के पास, ठीक है, वो डेटा हमें भेजना है और वो व्यक्ति अगर उस डेटा का मतलब समझ रहा है तो फिर वो उसके पास एज एन इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। उसके लिए वो डेटा नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ? ऐसा डेटा जिसके साथ कॉन्टेक्स्ट भी है, मीनिंग भी है, और वो इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि आप जिसको वो इंफॉर्मेशन या डेटा आप दे रहे हो वो उसको सही समझ लें। ठीक है, दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन में क्या होता है, वो एक ऐसा डेटा होता है जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है उसका और कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे फैक्ट्स है, न्यूज़ है, स्टैटिस्टिक्स है, रिपोर्ट्स ऑफ इवेंट्स है, लेजिस्लेशन है, जुडिशियल डिसीजन है, एक्सेट्रा। ठीक है, वो सारी क्या होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास। ठीक है, नोइंग दैट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इंफॉर्मेशन यू हैव। ठीक है, आपके पास अगर आप ये जानते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री है तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन उसको अगर आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको नरेंद्र मोदी के बारे में ज़्यादा जानना होगा। ठीक है, आपको उसके जो और पैरामीटर और इंफॉर्मेशन है उनके बारे में वो आपको जानना होगा। ठीक है, अगर आप बाद में ये जानते हैं कि ही बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी एंड ही वाज सिलेक्टेड एज पीएम इन 2014 एंड करंटली ही इज इन सेकंड टर्म एज पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड बिफोर बिकमिंग द पीएम ऑफ इंडिया ही वाज सीएम ऑफ गुजरात फॉर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपके पास वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट? आया समझ में या नहीं आया? है ना, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वन पीस ऑफ नॉलेज होता है। आपको फिर जैसे एमसीक्यू पढ़ते हैं ना, जैसे एग्जाम्स में जा रहे हैं हमने एमसीक्यू पढ़ लिए, वो केवल फिर इन्फॉर्मेशन होता है, दैट इज नॉट नॉलेज। अगर वो एमसीक्यू आया तो आप उसको कर लोगे, उस एमसीक्यू का भाई बंधु आ गया तो आप उसको नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उसके आसपास की दुनिया के बारे में नहीं पता है। ठीक है ना, आपने एक एमसीक्यू पढ़ा, ठीक है, कि अ, कोई भी एमसीक्यू पढ़ा, ठीक है, एक जैसे इन्फ्लिबनेट है। ठीक है, आपने पढ़ा कि इन्फ्लिबनेट की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, वहाँ पे 4 सर्विस का नाम दिया है। ठीक है, और उसमें से 3 सर्विस इन्फ्लिबनेट की नहीं है, एक सर्विस है। आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन आपने इन्फ्लिबनेट की सर्विसेज के बारे में नहीं पढ़ा, आपने केवल वही क्वेश्चन पढ़ा। एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर दे दोगे, लेकिन जो सर्विस है और जो सर्विस नहीं है, उन वो जो ऑप्शन है वो सारे चेंज हो गए। ठीक है, तो फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। रीजन, रीजन ये है कि आपने केवल वही एक एमसीक्यू पढ़ा था, उस टॉपिक के ऊपर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, इसलिए आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। यस यस अमित। हाँ हाँ, केवल नरेंद्र मोदी, अब केवल रो डेटा क्या है, नरेंद्र मोदी। अब इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी क्या है, एक नेम भी हो सकता है, एक बिल्डिंग का नेम भी हो सकता है, एक रोड का नेम भी हो सकता है। ठीक है ना, वो पीएम भी हो सकते हैं, वो किसी सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं नरेंद्र मोदी है तो वो पीएम ही हो। नरेंद्र मोदी नाम के बहुत सारे लोग हैं, तो वो रो डेटा हुआ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, दैट इज जस्ट अ नेम। करेक्ट? ठीक है ना, ओके, ठीक है, तो लेट्स गो अहेड नाउ। नो, नॉलेज, knowledge is
अगर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज को अगर हम उसके जो शाब्दिक अर्थ है उसमें पहुंचेंगे तो नॉलेज इज बेसिकली व्हाट अ पर्सन नो। एक व्यक्ति जो जानता है उसे हम नॉलेज कहते हैं। ओके, अ नॉलेज बेस गेट्स लार्जर ओवर द टाइम एज अ पर्सन गेन्स एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, नॉलेज कब पूरा होता है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, जब तक आप उसको गेन करते जाओ आप उसके आपका नॉलेज उसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इसका पूरा नॉलेज है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ पूरी कभी नहीं होती है। इसीलिए दो प्रोफेशन के लोग जो होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन से दो प्रोफेशन है पता है किसी को? बहुत सारे प्रोफेशन है, ऐसे दो नहीं है और भी हैं, लेकिन दो को हम बहुत इजीली जानते हैं। यस, यस, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। लॉयर्स कभी अपने आप को पूर्ण नहीं कर कहेंगे, वो हमेशा ये कहेंगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई एम अ प्रैक्टिसाइजिंग लॉयर, आई एम अ प्रैक्टिसाइजिंग डॉक्टर। ठीक है, वो अपने काम को प्रैक्टिस करना कहते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम कभी भी उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस चीज़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो जितना ज़्यादा उसमें पढ़ते रहेंगे, ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, उतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस केवल खुद के पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर अगर हैं तो अलग अलग पेशेंट्स उसके पास जो आते हैं वो भी उसे एक अलग तरह का नॉलेज देंगे। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा पेशेंट आया जो अ, उसे जो प्रॉब्लम है वो उसके बारे में जानता ही नहीं है, चाहे वो उसी फील्ड का एक्सपर्ट है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो नहीं जानता है, तो वैसे पेशेंट अगर उसके पास आ रहे हैं तो उसे ज़्यादा और ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसे कुछ नया जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उनका एक वो अपने एक्सपीरियंस के साथ अ, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहते हैं, उनको और ज़्यादा नॉलेज होता रहता है। ठीक है, नॉलेज रिक्वायर्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बेस। ठीक है, तो नॉलेज की ज़रूरत, नॉलेज अपने आप में हमें नॉलेज जब हमें गेन करना है तो नॉलेज गेन करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा इन्फॉर्मेशन क्या है, और इन्फॉर्मेशन के आसपास का जो पूरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें समझना होगी, सारी घटनाक्रम समझना होगा, उसका दाएं बाएं सभी तरह की उसकी जो इंफॉर्मेशंस है उसको हम कलेक्ट करेंगे, और उसको जब हम रिलेट करने लग जाएंगे तो फिर वो नॉलेज बेस में क्रिएट कन्वर्ट होने लग जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। ठीक है, अ ट्रैफिक सिग्नल इज यूज टू मैनेज ट्रैफिक। ठीक है, और रेड मीन्स यू हैव टू स्टॉप। आपको ट्रैफिक सिग्नल है उसका मतलब होता है रुकना, लेकिन रेड अगर वहां पे है और आप रुक रहे हो और को पता है कि वहां पे रुकना है, दैट इज नॉलेज। अबाउट 100 कॉस्ट अ मोबाइल कवर। ठीक है, एक मोबाइल कवर की कॉस्ट 100 रुपीज है, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप उसको किसी और चीज से रिलेट कर लेते हो, मोबाइल कवर इज मोर कॉस्टली देन अ कप ऑफ टी, देन इट विल बिकम अ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन जब आप उनको कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, इस तरह से, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाएगा नॉलेज। ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना सीख जाते हो तो आप उसे नॉलेज कह सकते हो। ठीक है, और कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट करके क्या होता है, ये दिख रहा बहुत इजी है, ठीक है ना, कि अलग अलग चीजें उसको कनेक्ट कर लेंगे तो वो नॉलेज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना है ये दिख रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था इस टॉपिक के कि डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बहुत सिंपल टॉपिक लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अगर जब हम डीप में जाने लगेंगे, जब आप एक एक्सपर्ट की तरह इसमें सोचने लगोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो नॉलेज के अलग अलग पीसेस हैं आपके पास, और अगर आप उनको कनेक्ट करने लग जाओगे तो फिर वो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे पीसेस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर आपके पास एज इन्फॉर्मेशन ही रहेगी। लेकिन उन चीज़ों को आप कनेक्ट करने लग जाओगे तो फिर वो नॉलेज में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और उस नॉलेज के साथ अगर आप किसी फिर अ, उस नॉलेज के साथ आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी, और आप किसी कंक्लूजन तक अगर आप पहुंचने लग गए, किसी चीज़ को समझने लग गए, देन वी कैन से यू आर रीचिंग टू द पैराडाइम ऑफ विजडम। ठीक है, आप विजडम के एरिया में एंटर करना शुरू कर दोगे। 3 तरह के कीवर्ड्स हैं: डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये हमने चीज़ें देख ली, और आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और नॉलेज क्या है। ठीक है, आ गया ना ये क्लियर समझ में? है ना? इसके लिए अगर एक नोट आ गया एग्जाम में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, आपने बिना पढ़े भी इस ये जितनी हमने डिस्कशन किया है 40 मिनट्स, उसके बेस पे आप लिख लोगे ना, 2 पेज तो लिख सकते हो। हम्म, है ना? ओके, इतना इतना सुनने के बाद 2 पेज तो हम आराम से लिखना चाहिए। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपके माइंड में भी इतनी डिस्कशन किया है तो शायद हो सकता है आपके माइंड में भी बहुत सारे एग्जांपल्स आना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, अब डेटा की बात करें तो डेटा किस तरह का हो सकता है। ठीक है, डेटा किस तरह का होता सकता है, तो डेटा 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक डेटा, और एक होता है डायनेमिक डेटा। ठीक है, स्टैटिक डेटा जो चेंज नहीं होता है ना? जैसे टाइटल ऑफ बुक है, किसी शहर का नाम है, किसी 2 शहरों या 2 जगह के बीच की जो दूरी है। ठीक है, ये सारा वो डेटा है जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और एक डेटा होता है डायनामिक डेटा जो चेंज होता रहता है। जैसे तापमान है, आपके शहर का तापमान सुबह कुछ होगा, 2 घंटे के बाद फिर चेंज हो जाता है, और 2 घंटे के बाद फिर चेंज हो जाएगा। तो वो डायनेमिक एनवायरमेंटल डेटा जो है वो डायनेमिक डेटा होता है, वो एक जैसा नहीं रहता है, वो हर रोज दिन में ही भी कई बार चेंज हो जाता है। ठीक है, क्रिकेट स्कोर, अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो क्रिकेट स्कोर जो है वो चेंज होता रहता है। खिलाड़ियों की प्रोफाइल जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मेसी के वर्ल्ड कप खत्म होने तक कितने गोल थे, 2 महीने के बाद कुछ और मैचेस वो लोग खेलेंगे तो और उनके गोल्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट है, उस पर न्यूज़ फीड जो चलती रहती है वो चेंज होती रहती है। तो वो नंबर्स जो हैं वो चेंज होता रहता है, तो वो डायनेमिक डेटा में आएगा। ठीक है, अब जो डेटा या इंफॉर्मेशन उसके जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और थर्ड होता है टर्शरी। इसके बारे में पता है आप लोगों को? व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, या व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट इज टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? यस, तो बीएलआईएस में भी ये होगा, और एमएलआईएस में तो है ही। ठीक है, प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं? हम्म, ओके, ठीक है। तो जो ऐसे ऐसे सोर्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन पहली बार पब्लिश हुई थी, ठीक है, जो उसका मुख्य सोर्स है, ठीक है, वो क्या होगा? वो प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, अच्छा, एक बुक है महाभारत। ठीक है, महाभारत सबको पता ही है। अब बहुत पहले लिखी हुई थी महाभारत की, अभी बहुत सारी कॉपीज छप गई है। तो क्या वो अभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? अभी जो आपने पिछले साल कुछ बुक छपी महाभारत की, ठीक है, रीप्रिंट हुआ, तो क्या वो प्राइमरी सोर्स है या नहीं है?
हाँ, अगर आप देखिए, एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा आप हाँ क्यों बोल रहे हैं। अगर आप मना कर रहे हैं नहीं है तो भी आपको बताना पड़ेगा कि आप मना क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उस बुक्स के ऊपर लिखी गई कुछ और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा, रामायण एक मेन्यूस्क्रिप्ट है, उसको फिर बुक के फॉर्मेट में छापा गया क्योंकि वो तो एक ही है मेन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अब वो छपती गई, कई सालों से छप रही है। ठीक है, अभी आपके पास उसका लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, उसमें वो मॉडिफिकेशन वो सब नहीं है, उसको यानी ट्रांसलेट ट्रांसलेट कुछ नहीं है वो। आपके पास वही बुक है लेकिन लेटेस्ट एडिशन है, तो क्या वो प्राइमरी सोर्स होगा या नहीं होगा? हम्म, क्यों होगा? ठीक है, चलिए आप बाद में जवाब देना। और चलो, नो वाले कितने हैं? कोई है जो नो वाला है? एनीवन? शिवा? यस आशुतोष? ओके, और आशुतोष, यस आशुतोष, बोलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया गया, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ नहीं किया गया, केवल उसका एडिशन नया है क्योंकि वो पुरानी बुक छपी थी वो सारी खत्म हो गई। कुछ चेंजेस नहीं है उसमें, उस बुक में कोई चेंज नहीं है। तो लेकिन क्या वो ओरिजिनल बुक तो है नहीं, वो ओरिजिनल तो मेनूस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो क्या प्राइमरी सोर्स होगा या नहीं होगा? सारे शांत हो गए, कितने लोग हैं? 35 में से एक मैं हूँ, 34 हैं। 34 में से कितने लोग? बोलिए बोलिए। सही हो, देखो, वो आप आंसर दोगे वो सही हो सकता है गलत हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सही हो या गलत हो। ओके। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? यस। ओके। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? अगर आप ये दोनों थे, दर्शिका और अमित, इनसे अगर आप सहमत भी हैं तो भी आप यस कह सकते हैं कि हाँ सर, ये इन्होंने जो कहा सही है, वी आर ऑफ द सेम थॉट। ठीक है, उन्होंने जो कहा हम उनके साथ सहमत हैं, वोट तो देना होता है ना। हम्म, बोलिए। दो तीन लोग बोल रहे हैं, बाकी की क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं केवल। ठीक है। हम्म, नहीं नहीं, देखिए संजय, वो नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सिंपल कि वही वही बुक का कॉपी हो रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको किसी ने एनालाइज करके चेंजेस किए हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। वो वही बुक का कॉपी है, केवल उसकी जो आपके फिजिकली वो बुक आपके पास नहीं है। हाँ, केवल रीप्रिंट हुआ, मैंने कहा ना रीप्रिंट है वो केवल। यस। हम्म, नहीं, सेकेंडरी कैसे होगा? नहीं नहीं,
नहीं, डेटा 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 नहीं नहीं, अनस्कैटर्ड वो आप उसको केवल चेंज करते हो, ठीक है ना। स्कैटर्ड या नॉन स्कैटर्ड इशू ही नहीं है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जनसंख्या के जो डेटाज होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यस यस, बोलिए बोलिए। No, it is not edited. It is the first. It is as same as first, as same as the first copy. It is the same. It is just reprinted. Yes, 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 yes. Okay. Yes, yes. DDC is a primary source because DDC is the only one book. Okay. And Mahabharata cannot be come in updated form. Okay, it can be edited. I have not said that Mahabharata, the or Ramayana, which is now available, are edited. I just said that those are just reprint. If it is edited, then it won't be a primary source. Yes, there's lots of the disturbance, Sheila, from your. Yes, yes, yes. Both the books are primary source because whatever we are getting, whatever information we are getting about Ramayana period or Mahabharata period are from the Ramayana book or Mahabharata book. Okay, if Mahabharata is written by Ved Vyas, if somebody else, there are number of books, number of authors who have analyzed Mahabharata from different views, then it is not a primary book. Okay, so for example, think Mr. X, Y, and Z. He read whole Mahabharata and reanalyzed Mahabharata and rewrote everything. Then it is not a primary source. There, those source will be secondary sources. But Mahabharata, whether be yes, yes, okay. Mahabharata, whether it is in manuscript form or in printed book form, स्टिल इट इज अ प्राइमरी सोर्स, ठीक है। वो अभी भी प्राइमरी सोर्स ही होगा, क्योंकि अगर हम केवल उसे मेन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में रखेंगे तो सारी दुनिया के पास वो पहुंच ही नहीं पाएगी। इट वॉन्ट बी एबल टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, या टेक्स्ट इज एस सेम एज इन मेन्यूस्क्रिप्ट। Yes, yes. In both the groups, it will be available in WhatsApp group. That is for Baroda Center's student, and Telegram group which is open for all. If you are from Baroda Center, you will be there in WhatsApp group. If you are from any other center, you will be there in Telegram group. If you are not there in both the groups, then you join one of the group. Okay, you will get the PPT, no issue. And I'll try to upload this video also in my YouTube channel. Okay, 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 okay. So प्राइमरी का मतलब हमें ये समझना है, प्राइमरी का मतलब ये नहीं है कि अभी नई आ गया तो वो प्राइमरी नहीं है। हमारे पास नई कॉपी है, चेंज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो मेन्यूस्क्रिप्ट है
उसी का रिप्रोडक्शन अगर आज भी है तो वो प्राइमरी सोर्स ही होगा, चाहे वो हमारे पास 1000 कॉपीज है। ठीक है, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं रामायण या महाभारत या कोई और भी बुक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुरान है या बाइबल है या फिर चाणक्याज अर्थशास्त्र है, वो सारे प्राइमरी सोर्सेस हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेस इन शॉर्ट वो सोर्सेस होते हैं जहां से इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट टाइम मिलती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इंफॉर्मेशन इज प्राइमरी सोर्स। ओके, जर्नल आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी प्राइमरी सोर्स होते हैं। पर्टिकुलर पर्सन्स जो डायरी लिखते हैं अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस पे, वो भी प्राइमरी सोर्स होता है। जो पेटेंट्स होते हैं वो भी सारे प्राइमरी सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे सोर्सेस होते हैं वो प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेस को रेफर करके लिखे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जर्नल आर्टिकल भी सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। जो रिव्यू आर्टिकल होते हैं ना, वो सारे सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं, क्योंकि वो दूसरे सारे आर्टिकल्स को, अगर उसके अंदर कुछ नया उन्होंने, उस आर्टिकल के अंदर कुछ नया कंक्लूजन नहीं है, कोई नई थ्योरी जनरेट नहीं हो रही है, कोई नया नॉलेज नहीं है, देन क्या होगा, वो जो आर्टिकल है वो एक सेकेंडरी आर्टिकल होगा, मतलब सेकेंडरी सोर्स होगा, वो प्राइमरी सोर्स नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वेज जो पब्लिश होते हैं ना, वो सारे प्राइमरी सोर्स होते हैं। वो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को किसी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के किसी रिसर्चर ने पढ़ा, ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद क्या किया, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करके एक बुक लिखी, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, क्योंकि उनका जो हाईली जिन चीज़ों पे वो रिलाई कर रहे हैं वो उनका खुद का नहीं है, वो उनके खुद के रिसर्च से नहीं आया, वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्च से आया है। ठीक है, एनालिसिस उनकी है, वो प्राइमरी होगा, वो यानी उनकी खुद की एनालिसिस है, लेकिन वो एनालिसिस आ कहाँ से रही है, वो ऐसे सोर्स से आ रहा है जो उनका खुद का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी सेकेंडरी सोर्सेस। तो सारी बुक्स जो होती है, मैक्सिमम बुक्स होती है वो सेकेंडरी सोर्स होता है। रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है वो सेकेंडरी सोर्स नहीं होगा, वो प्राइमरी सोर्स होगा। कोई रिसर्च कर रहा है तो वो प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर है तो वो सेकेंडरी सोर्स है। अगर हमारा खुद, वो रिसर्चर खुद अपनी खुद की कुछ थियरी या उसका खुद का कुछ कंक्लूजन नहीं दे रहा है, देन इट इज सेकेंडरी। अगर वो उस सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो सेकेंडरी सोर्स हुआ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पीपीटी बनाई है, ये मैंने बहुत अलग अलग जगह से इकट्ठा करके मटेरियल मैंने ये पीपीटी बनाई है, देन दिस पीपीटी इज नॉट प्राइमरी सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि इसमें मैंने अपना कुछ और कंक्लूजन या कुछ नई चीज मैंने इसके अंदर नहीं दी है, मैंने वही चीजें दी है जो ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, आ गया समझ में या नहीं आया? ठीक है, और टर्सरी सोर्स क्या होता है? टर्सरी सोर्स एनीवन? टर्सरी सोर्स वो होते हैं जहां जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की इंफॉर्मेशन जिसमें होती है, जैसे डिक्शनरी होती है, ठीक है, एनसाइक्लोपीडियाज हो गए, हाँ, कैटलॉग्स हो गया, ठीक है, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, मैनुअल्स नहीं, अ, जो, हाँ, कैटलॉग्स हो गए, ये बिब्लियोग्राफी हो गई। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये टर्सरी सोर्स हो गए, वो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके बनाए गए सोर्सेस होते हैं, है ना? ओके, जस्ट मिनट, प्रीत, प्रीत,
ये बंद करो दरवाजा, आवाज बहुत आ रही है इधर। ओके, ठीक है। तो टर्शरी सोर्सेस, रिसर्च सोसाइटी डू पब्लिश रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन एनएसएसओ, ठीक है। तो वो अगर वो किसी देखिए कोई हम कोई भी रिसर्चर, कोई भी सोसाइटी या कोई भी एनजीओ कोई वर्क कर रही है और वो किसी और के डेटा पर रिलाई करके कुछ रिपोर्ट्स बना रही है, तो वो सेकेंडरी होगा। अगर उनका खुद का रिसर्च डेटा है, उन्होंने खुद ने किया है, जैसे प्रथम है एक एनजीओ जो एजुकेशन पे रिसर्च करती है, तो वो खुद स्कूल जाते हैं, खुद स्टूडेंट सर्वे करते हैं, उनके बाद खुद उनका डेटा होता है और खुद उसका एनालाइज करके वो क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज फिर प्राइमरी सोर्स हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन अगर डेटा ही उनका नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो सेकेंडरी सोर्स होगा। ओके, क्योंकि वो किसी प्राइमरी सोर्स को कंसल्ट करके बनाया गया कोई भी बुक है या फिर कोई भी रिपोर्ट है, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। गवर्नमेंट के जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं लगभग वो सारी प्राइमरी सोर्स होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद वो सारा इकोनॉमिक सर्वे है तो वो पूरा सर्वे खुद करते हैं, खुद का डेटा होता है। जनगणना है तो वो उनका सारा डेटा खुद ही इकट्ठा करवाते हैं, ठीक है। वो उनका खुद का डेटा होता है, इसलिए वो प्राइमरी डेटा है। तो प्राइमरी को कंसल्ट करके बनाया गया टर्शरी है, सेकेंडरी है, और सेकेंडरी और प्राइमरी को भी अ, उसके पास ले जाने वाली कोई चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है, तो फिर वो क्या होगा, वो टर्शरी डेटा है, ठीक है। जैसे एनसाइक्लोपीडिया हो गया, उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जगह से होता है डेटा। बिब्लियोग्राफी है, डिक्शनरी है, ठीक है। ये सारा जो सोर्सेस हैं ये सारे क्या होंगे, टर्शरी सोर्सेस होंगे, ठीक है। हो गया क्लियर? ओके 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 ओके, ठीक है। नाउ विजडम, ठीक है। विजडम क्या होता है, विजडम इज एन इंडिविजुअल ट्रेट which comes to one through acquisition of sound knowledge and the related virtues by age and experience, ठीक है। जब नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और उस नॉलेज को अप्लाई करने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है, ठीक है, और उसके साथ जब प्रिंसिपल्स ऐड होते हैं, उसको अगर आप गलत दिशा में लेके अपने अपने नॉलेज को यूज़ करेंगे तो फिर आप वो विजडम की तरफ नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो जब आपका एक्सपीरियंस होगा, कुछ उसके साथ प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं, और ये जब चीज़ें सारी इकट्ठी होती है तो आप विजडम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विजडम क्या है, देन इट इज एबिलिटी टू सी फार अहेड इनटू द फ्यूचर, ठीक है। वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि आज की परिस्थिति के आधार पे आपको ये पता चल जाता है कि आने वाले कुछ सालों में क्या हो सकता है, ठीक है। कोई घटना घट रही है तो उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, उसका रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, ठीक है। वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस इन दोनों चीज़ों को मिला के ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन हैव अ विजन टू थिंग्स टू कम एंड जजमेंट इन सिलेक्टिंग द राइट अल्टरनेटिव अमॉन्ग सेवरल अदर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। विजडम क्या की क्या एबिलिटी आपको देता है, विजडम आपको एबिलिटी देता है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, उसमें भी सही सबसे सही कौन सा होगा, ठीक है, वो चूज करने का जो चूज करने की एबिलिटी है वो आपको विजडम से मिलती है, ठीक है। वहाँ पे विजडम में यानी दो चीज़ें इन शॉर्ट इकट्ठी होती है, वन द साउंड नॉलेज और सेकंड एक्सपीरियंस, ठीक है। आउट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड विजडम कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट ओनली बी एक्वायर्ड, ठीक है। ज्ञान और विजडम, ठीक है, अगर हम इन दोनों चीज़ों की बात करें तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हमेशा
अर्जित ही करना होता है। आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन कहीं से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉलेज और विजडम, ठीक है, नॉलेज को भी आप कुछ हद तक आप अचीव कर सकते हो, लेकिन विजडम को आप कहीं से पा नहीं सकते, वो आपको अपने अंदर डेवलप करना होता है, ठीक है। वो एक व्यक्ति खुद ही अपने नॉलेज का जो बेस है, नॉलेज बेस बढ़ाएगा, उसको यूज करेगा, उसको प्रैक्टिस देगा, देन ही विल जनरेट विजडम। ओके, तो जो विजडम है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ठीक है, दिख रहा है पिक्चर ये? क्या समझ में आया? हाँ, यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। वो कैट है, और कैट डॉग से डरती है, ठीक है, लेकिन उस कैट को ये पता है कि ये बंधा हुआ है और इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। इस इसलिए वो बहुत श्योर है कि मुझे वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो ये उसका नॉलेज है, ठीक है। और उस नॉलेज को उसने यूज किया, कर लिया, ठीक है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था। यस, रिस्क, हाँ, उसे पता है कि ये बंधा हुआ है, वो वहां से नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो टूट ही नहीं सकता है, हो सकता है कि वो टूट जाए, ठीक है। लेकिन वो चांसेस हैं, चांसेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैट का नॉलेज इतना है कि हाँ वो वहां से आगे नहीं बढ़ सकता, और ये सच्चाई है, वो वहां से आगे नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर वो कैट ज्यादा वो हो गई, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गई और थोड़ी भी आगे बढ़ी, तो वो जा सकती है नुकसान में, ठीक है। लेकिन ये कहा जा सकता है इस पिक्चर के आधार पर, नॉलेज इज पावर, ठीक है। कैट के पास इतना नॉलेज था कि वो वहां पे जाके उसके सामने बैठी है, ठीक है, दैट इज नॉलेज। ओके, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, देखिए अब आपका काम शुरू होता है कि आप उस यूनिट को खोलें, पढ़ें। देखिए अगर आप उसको एज अ थियरी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि आपको इस तरह से समझाऊं कि आपके आपको बोरिंग ना लगे, आपको ये कुछ लाइव एग्जांपल्स लिए इस तरह से समझाया कि आप उसको समझ लें, ठीक है। यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स कभी कभी बोर कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल वे में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देखिए उसको, थोड़ी थियरीज होगी उसमें, थोड़ी थियरीज आपको पढ़ना होगी, है ना। और हाँ, बोलिए।